गवर्नमेंट एक कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लेकर आ रही है उन ऑनलाइन गेमिंग एप्स के ऊपर जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व होता है। बट ऐसा क्या हुआ था ठीक एक साल पहले अगस्त 2024 में जिसने मजबूर कर दिया हमारी सरकार को ये बैन लेकर आने के लिए? मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं। नंबर ऑफ सुसाइड केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगस्त 2024 की बात है, एक ट्रैवल एजेंट था जिसका नाम था श्रीनिवास, जो कि हसन कर्नाटका में रहता था। उसने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी अपने फोन में रमी की। एड्स देखी उसने किसी एक्टर की कि भाई रमी आप खेलिए और पैसा कमाइए। तो उसे लगा कितना आसान है, मेरा फेवरेट एक्टर जिसे मैं बड़े पर्दे पर जाके देखता हूं, वो मुझे बोल रहा है कि रमी खेलो पैसा कमाओ। वो पैसा कमाने के लिए उस ऐप पर जाता तो है, बट फंस जाता है। ऐसा ट्रैप होता है कि उसकी सारी सेविंग खत्म हो जाती है, बिजनेस से उसका ध्यान ही उठ जाता है। उसके बाद वो इधर उधर से पैसे मांगने शुरू करता है, कर्जा लेकर भी अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश करता है, बट कर नहीं पाता। वो इतने डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसकी एक बेटी होती है 11 साल की, 11 साल की बेटी जिसने दुनिया देखी भी नहीं थी। पूरी फैमिली सुसाइड कर लेती है। इस सुसाइड के बाद गवर्नमेंट की आंखें खुलती है। बट ये पहला सुसाइड नहीं था कर्नाटका में। उससे पहले बेंगलुरु के अंदर एक लैब टेक्नीशियन था मल्लिका अर्जुन नाम से, और साथ ही साथ और भी केसेस रिपोर्ट हुए, जैसे कि एक कुमार स्वामी था, एक ऑटो ड्राइवर। इन्होंने भी रमी खेला, ऑनलाइन रमी खेला, और रमी खेलते खेलते इन्होंने 10 लाख से ज्यादा गवा दिए। आप सोचिए ऑटो ड्राइवर को 10 लाख कमाने में कितना टाइम लगेगा? आप कहोगे कई साल लग जाएंगे, हो सकता है उसकी जिंदगी भर की सेविंग हो। वो तो चली गई, लोगों से पैसा भी उधार लिया हुआ था। इतना मेंटल प्रेशर हो गया कि इन्होंने भी सुसाइड कर लिया, क्योंकि जिन लोगों से पैसा उधार लिया था वो इन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। बट आप आज सुन रहे हैं इस बात को और लग रहा है ये तो बड़ा कॉमन है इंडिया के अंदर। आप जानकर हैरान हो जाओगे, 32 सुसाइड हुए हैं 31 महीनों में, और उसमें से सबसे ज्यादा सुसाइड जो हुए हैं वो कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु में ही हुए हैं। तो टोटल 32 सुसाइड्स की हम बात कर रहे हैं। और ये मैं बात नहीं कर रहा, जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने लोकसभा में इन्हीं 32 सुसाइड के ऊपर बात करी। एक बार आप सुनिए। I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration. इन पिछले 11 वर्षों में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से फैली है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, और टेक्नोलॉजी के कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी से कई लाभ हैं। ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेक्टर ऐसा है ऑनलाइन गेमिंग, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है, और दुनिया में एक बहुत नए तरीके से ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सब ने ऑनलाइन सोशल गेम्स, चाहे सॉलिटेयर हो, चाहे चेस हो, चाहे सुडोकू हो, ये सब देखे खेल। सीखने के लिए उपयोगी है, एजुकेशन के लिए उपयोगी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोगी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोगी, और वाइडली अवेलेबल है, वाइडली खेले जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है। जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है, और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। ये ऑनलाइन गेमिंग का विषय, और माननीय आपने कई बार विषय उठाया है। प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर हमेशा मांग की है कि इस पर कानून बनना चाहिए।